आज जो वचन मिला हम लोगों को वो पहला वचन है दूसरा इतिहास 7:15 से 17 और दूसरा वचन है यशाया 25 का 1। अब से जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है और मेरा नाम सदा इसमें बना रहे। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियां और नियमों को मानता रहे। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की है। हालेलुया। प्रभु एक बहुत बड़ी आशीष आज हम सबको दे रहा है। ये जो वचन आप जो अभी मैंने पढ़ा, जिस पे आज मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। जब भी बाइबल नए नियम को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां जब भी भवन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यीशु ने जब भी भवन शब्द का प्रयोग किया है तो भवन का मतलब शरीर से होता है। हालेलुया। एक वचन में उन्होंने कहा कि इस भवन को तुम गिरा दो और मैं 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। तो वो भवन जो अपने शरीर को कहते थे। एक वचन में लिखा है कि तुमने मेरे पिता के भवन को डाकू को का खंडहर बना दिया है ना। जिस शरीर में मैं निवास करता हूं उसको तूने अशुद्ध और पवित्र कर दिया। तो जब भी भवन की बात आती है तो वो भवन हमारा शरीर हो जाता है। तो आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या बाद में इस प्रोग्राम को जो लोग लाइव यूट्यूब पे देखेंगे, उन सब से प्रभु ये कह रहा है कि आपको ये एक नई आशीष आज से दी जा रही है कि जिस विषय के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा उसको प्रभु सुनेगा। और दूसरा जो वचन कह रहा है कि क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगा रहे। प्रभु कह रहे हैं कि आज जितने लोग को प्रभु ये आशीष दे रहा, उनको निरंतर वाच भी करेगा। कैसे? मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है ना कि हम लोग कोई होमवर्क दे देते हैं उसको, तो देखते रहते हैं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चा जो है, अब तो बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं स्मार्टफोन के साथ, नहीं तो अभी जितने छोटे बच्चे हैं उनकी निगरानी तो हम लोग करते हैं कि क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो प्रभु कह रहा है कि हम आपको वाच भी करेंगे, देखते रहेंगे कि आप किस टाइप से प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। यदि क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया है, अपना लिया है, आपके शरीर को अपना लिया है। प्रभु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, अपना बना लिया है ना। और किस लिए अपना बनाया है? तो कहता है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगा रहे। इसलिए अपनाया है आपके शरीर को, आपको, आपके परिवार को, ताकि उसका नाम बना रहे। क्या बना रहे? नाम। और ईश्वर का नाम कैसे बना रहता है हमारे जीवन में? कभी इस बात को सोचे, ईश्वर का नाम कैसे बना रहता है? ईश्वर का नाम हमारे जीवन के आशीष के द्वारा बना रहता है। हालेलुया। हम जब आशीषित होंगे, हम जब अनुग्रहित होंगे तो उसका नाम बना रहेगा। हम मिट जाएंगे, हम पिट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो कैसे लोग जानेगा कि ईश्वर हमारे जीवन में? आज आप प्रार्थना योद्धा को कैसे जानते हैं? आज से कुछ लोग कहीं से आया था तो मेरी बात हो रही, तो मैंने कहा कि प्रार्थना योद्धा में आप कोई क्यों आता है? वो थोड़े ही सिस्टर स्तर से मिलने आता है या भाई राज से मिलने आता है, नहीं। वो एक तो कुछ लोग हैं जो प्रभु को ढूंढते आते हैं, इसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है।
मतलब मुझे लगता है कि 10% ऐसे लोग होंगे जो प्रभु को ढूंढते हुए आते हैं, नहीं तो बाकी सारे लोग 90% जो लोग हैं मेरे यहाँ चिन्ह चमत्कार के फेरे में आते हैं। तो प्रार्थना योद्धा में ईश्वर है। जैसे बोला ना कि यहां 16 में क्या बोला है, मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। कैसे बना रहेगा? यही चीज आज आपके लिए कह रहा है। आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, एकदम त्राहिमाम है। प्रभु कह रहा है भाई मैंने तुमको चुन लिया है, जो भी प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा। मैंने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है, प्यार कर लिया है, और मैं तुमने ऐसे वैसे नहीं एक्सेप्ट किया है, बिना मतलब का नहीं। तुमको मैंने इसलिए चुना है कि तुम्हारे माध्यम से मेरा नाम रोशन हो। तो हम कौन है? राज दुलारा किसके? ईश्वर के। और उसने हमें रोशन करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए हमें एक्सेप्ट कर लिया। यहां समस्या क्या है ना, हम लोग दिन भर दुखी हैं, सारा दिन दुखी हैं। प्रभु कह रहा क्यों दुखी है भाई, प्रार्थना कर लो, है ना। जिस विषय के लिए प्रार्थना करोगे वही सुन लेंगे, और तुमको इतना फलवंत कर देंगे, इतना आशीषित कर देंगे, ताकि तुम्हारे जाने से, किसके जाने से? तुम्हारे जाने से, तुम्हारे प्रेजेंट से लोग जानेगा आशीषित आदमी, कितनी खूबसूरत इसकी पत्नी, कितना अच्छा नौकरी करता है, क्या बजाता है यार, उफ, रुला देता है, कितना सोबर आदमी है, कितना बड़ा घर है, कितना धनी आदमी है। लिखता है बाइबल में ना, जब तुम्हारे अगल बगल से लोग जाने गुजरेंगे तो जान लेंगे कि तुम यहोवा के हो। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, 15 दिन से खाए नहीं है, 3 दिन से खाए नहीं है, जैसे पुलपिट पे आएंगे आप क्या चिल्लाइएगा, जितना वो चिल्लाएगा उसका चेहरा चमकता रहेगा। आपको पता ही नहीं है कि उसके जीवन में कितना तकलीफ है। आपको नहीं पता है कि उसका भाई गाली दिया है, उसका माँ बाप तिरस्कार किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कौन हमें मसीह के प्रेम से रोक सकता है? जब आप प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु आपका हो सकता है, हो जाता है, तो कुछ भी आपको उससे अलग नहीं कर सकता है। ना भूख, ना नंगाई, ना उपद्रव, ना क्लेश, ना गरीबी, ना ये। प्रभु बोला आज इस लेवल पे पहुंचे, मैंने आपको चुना, आपके शरीर को चुना, आपको आप जो भी प्रार्थना कीजिए, जो भी प्रार्थना कीजिए। अब प्रार्थना का मतलब क्या है ना कि लोग सोचता अरे कितना दिन से हम नौकरी मांग रहे हैं, राज विवाह मिला ही नहीं, आप तो कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, है ना। कहिएगा चाचा हम तो कितना दिन से शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ मेरा शादी हुआ, कुछ बदल ही नहीं रहा है, इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं। आप आके कहते हैं प्रार्थना करो प्रभु आपकी सारी प्रार्थना, कहाँ शादी हुआ, है ना। कितना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा YouTube का चैनल चल पड़े, चला ही नहीं, है ना। गाना बना बना के थके, अरे नहीं चलेगा भाई, तू प्रार्थना गलत कर रहा। इसको प्रार्थना नहीं, इसको दूसरे बात बोलते हैं, इसको मांगना बोलते हैं। हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब कि ना पिता के साथ बैठिए, कुछ उसकी सुनिए, कुछ अपनी कहिए। आप कभी सच्चे प्रेम में तो पड़े नहीं होंगे। जब हम लोग प्रेम करते हैं ना महबूबा से, किसी लड़की से, कुछ नहीं, हमने देखा है यहाँ लड़के लोगों को नया नया इश्क होते, घंटों उसको देखे जा रहा है, दूर से बगल के बस के सीट में बैठे हुए देखे जा रहे हैं, फिर ऐसे देखे जा रहा, वो बोल नहीं रहा, साइलेंट लव, कुछ बोला 6 साल कुछ नहीं बोला, 5 साल कुछ नहीं, एकदम साइलेंट लव। प्रभु वैसा प्रेमी ढूंढता है। आप लोग जाते शुरू हो जाते हैं, चादर दे दीजिए, तकिया दे दीजिए, कंबल दे दीजिए, रजाई दे दीजिए, नेनुआ दे दीजिए, अरे गजब क्यों है। प्रभु ना हो गया रिलायंस का दुकान हो गया, शुरू है एकदम। रुक जाइए, प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है। वो जानता है कि आपको क्या मिलना है। इनसे ऊपर उठिए। दुनिया में बहुत गम है, संसार में बहुत सारी बातें हैं, आप उसके लिए पहले प्रार्थना कीजिए। उसके राज्य में क्या होता है, धार्मिकता को कैसे समझते हैं, प्रभु में जीना कैसे होता है, आत्मा से भरना कैसे होता है, किसी बीमार को चंगाई कैसे मिलता है। अरे कभी इस मुद्दा पे आप गए ही नहीं। प्रभु चुना इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए ना आपको। अब सिस्टर एस्थर को बोला तुम यिर्मयाह 33 का 3 पढ़ भाई,
यिर्मयाह अध्याय 33 वचन संख्या 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बताइए, सिस्टर एस्तर सोई हुई थी आराम से, अचानक से रूम में आवाज आने लगा। यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह 33। अब कोई भी महिला घबरा जाएगी, रूम में आवाज आ रहा, इधर देख रही है, इधर देख रही है, फिर चद्दर ओढ़ के सो जा रही है। फिर आवाज आया यिर्मयाह 33:3। रात में उठी, समझ ही नहीं पा रही थी कि प्रभु का आवाज है कि किसका आवाज है। एक घटना बाइबल में भी आपको सुनना पड़ेगा, जानिएगा। एक और याजक था, उसको प्रभु पुकार रहा था, वो जाके घबरा के अपने गुरु जी से पास चला जाता था, बोलता था आप पुकारे हैं। नाम याद है आप लोग को उसका? हाँ, सामुएल। सिस्टर एस्तर भी कंफ्यूज। अब देखिए जो मुद्दा है जिस पे आज प्रभु का आत्मा या वो बोला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अभी नहीं समझता। अब सिस्टर एस्तर प्रार्थना करके पूछे मेरा धान कैसे होगा, मेरा बकरी कैसे होगा, मेरा मुर्गी कैसे होगा, है ना। तो इसी बात के लिए आपको प्रार्थना का आशीष दिया गया है ना। आते आते 12 में सेवकाई शुरू हो जाए और सिस्टर एस्तर बोलती भवन बनवा दीजिए, गाड़ी खरीद दीजिए प्रभु, इस बात के लिए कोई महल हो जाना चाहिए। प्रभु बोलता अभिषेक लौटा तू, मेरा लौटा इधर। इसी बात के लिए तुमको यिर्मयाह 33:3 बोले थे, कठिन कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातें जिसे तू अभी नहीं समझ सकता। लोग कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब ही यहां बदल गया, प्रार्थना का मतलब ही बदल गया। प्रभु आज भी आपको कह रहा है कि आपको प्रार्थना का अभिषेक है, ये वचन का आशीष प्राप्त है। जब भी आप प्रार्थना में बढ़िए, बोलिए प्रभु से। दूसरा इतिहास 2:7-14-15 आपने हमको इसका अभिषेक दिया है, इसकी वजह से आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, आपका कान मेरी प्रार्थनाओं के ऊपर लगा हुआ है। प्रभु मेरे घर में, मेरे पड़ोस में एक बहन को कैंसर हो गया, इसको चंगाई दे, है ना। पूरा देश भूख से मर रहा है, 60% लोग आज भी एक समय का भोजन करते हैं, प्रभु कुछ व्यवस्था करो, है ना। इतनी गर्मी है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, प्रभु इससे निजात दिलाइए। प्रभु आपके राज्य का विस्तार कैसे होगा प्रभु? कैसे ये दास लोग भटकते जा रहे हैं, दुकानदारी बना लिए हैं, व्यापार बना लिए हैं, कैसे इससे निजात पाएगा? कैसे ये जवान प्रभु सब नशे के लत में अपने आप को पूरा बर्बाद किए जा रहे हैं, प्रभु कुछ करो। कैसे लोग अशिक्षित होकर भी अशिक्षित घूम रहे हैं, डिग्री तो है लेकिन व्यवहार से उनके कहीं शिक्षा झलकता नहीं है, प्रभु कुछ करो। प्रभु स्वर्ग का भेद कैसे प्रकट करेंगे? प्रभु आपके प्रचारक जब खड़े होते हैं तो बाइबल को कैसे समझाएंगे कि हम सबको समझ में? इतनी सारी बातें प्रार्थना में हो सकती है, लेकिन हम वही साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, है ना, और एक तो ये शादी बच्चा, शादी बच्चा, शादी बच्चा, शादी बच्चा, शादी बच्चा, नौकरी, शादी बच्चा, नौकरी। अरे इसके ऊपर जाइए। प्रभु को नहीं पता है कि आपकी शादी होनी चाहिए, प्रभु को नहीं पता है आपको बच्चा होना चाहिए, प्रभु को नहीं पता है कि आपकी नौकरी होनी चाहिए, आप कैसे खाइएगा, आप किसके साथ रहिएगा, आपके वंश का विकास कैसे होगा, ये उसको पता है कि नहीं? कि जब वो भूल गया, कि वो उसको याद ही नहीं रहा कि जा अब ये भी काम हो सकता है। आज जितने दास को मैं देखता हूं वो परेशान है, जितने लोग परेशान हैं, उनके बीच का समस्या ये है कि उनका फोकस कहां केंद्रित है, यही केस। आपको प्रभु मिलेगा ही नहीं, आपको अभिषेक मिलेगा नहीं, आप तो गोल ही अपना लाइफ का दूसरा बना ली। उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो दोस्त, वचन पढ़िए, मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की ये तमाम चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आदम नहीं गया था प्रभु हेवा बना दे, प्रभु हेवा नहीं, कुछ नहीं किया था। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं पढ़ा है, आप लोग कहीं पढ़े हो, विद्वान लोग हैं आप लोग। प्रभु अपने दिया। अरे रात में हम चले जाते हैं ना, आदम बेटा का मन नहीं लगता है, रुक बाबू सो जाए, कांटा निकाला डाल दिया। आप बाइबल पढ़िएगा, आदम कभी बोला ही नहीं मेरे लिए अदन बैठ कर बना दो, मेरे लिए आम लीची केला लगा दो, मैं कैसे खाऊंगा। इस टॉपिक पे कहीं बात ही नहीं हुई है। जिस टॉपिक पे आदम ने बात नहीं किया उस टॉपिक पे हम सारा दिन बात करते हैं। वाह, वहां लिखता है कि सुबह सुबह प्रभु आता था।
आदम कहाँ हो? प्रभु दोनों एकदम प्यार मोहब्बत से बातें कर, वो प्रार्थना था। उसमें वो नहीं बोलता था प्रभु अधन वाटिका का फल बढ़ा देते, प्रभु शादी करा देते, प्रभु नेक्स्ट मेरा बच्चा भविष्य कैसे, ये सब बात नहीं करता था। वो नॉर्मल बातें होती थी। प्रार्थना का मतलब कि नॉर्मल बातें हैं। जो विकट समस्या में पूरा भारतवर्ष फंसा हुआ है, जो आर्थिक तंगी में फंसा हुआ है, जो प्रभु के राज्य का विकास नहीं हो रहा है, लोगों का अभिषेक नहीं बढ़ रहा है, लोग लाचार हैं, अपाहिज हैं, कष्ट में हैं, संकट में हैं, वार चल रहा है, इतनी सारी प्रार्थनाएं, प्रार्थना का मुद्दा है, उस पर हम प्रार्थना नहीं करेंगे। जब भी हम लोग प्रार्थना की बात करते हैं, लोग हमसे आके यही कहता है, भैया इतना दिन से तो प्रार्थना कर रहे हैं, हुआ नहीं। भैया जिस बात पे आप प्रार्थना कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी जिस बात पे प्रभु चाह रहा है उस बात के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना तो अपने आप सुनी जाएगी। एक वचन लिखता है रोमियो 8 में, आत्मा अपने आप आहें भर भर के प्रार्थना करती, आपकी आवश्यकता के लिए, आपकी परेशानियों के लिए, आपकी जरूरत के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब कर देता है। लेकिन आप अपना लेवल तो बढ़ाइए। जब आप शादी के लिए आप ही प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का अपने निपट रहा है, करने दो, तो पवित्र आत्मा आपके बदले में दूसरा प्रार्थना कर रहा है। समझे आप? रोमियो 8 का 26 और 27 पढ़ी। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखिए कितना बेहतर बात है। आत्मा आपके बदला में प्रार्थना कर रहा है, और कैसे प्रार्थना कर रहा है, समझिए, इस गहराई को समझिए। लिखता है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आप पवित्र लोग और वो आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपसे विनती कराना चाहता है, लेकिन आप सरेंडर नहीं करते हैं, आप उसको समर्पित नहीं करते हैं। आपका तो वो उन्होंने रिकॉर्डर पहले जो आपको याद है ना, वो रील वाला जो आता था, रील वाला टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन, और वो जो आता था ना, वो कहीं कट जाता था या कहीं हम लोग जोड़ते थे उसको, याद है ना, कट जाता था, रील फंस जाता था, तो वहां हम लोग को जोड़ते थे, वो जाके वहीं अटक जाता था, एक ही गाना बार बार बजता था कई बार, है ना। हमारा रील फंस गया, शादी ब्याह बच्चा नौकरी घर, शादी ब्याह बच्चा नौकरी घर, शादी ब्याह बच्चा ये रील फंसा हुआ है, उससे आगे हम बढ़ते ही नहीं। और यहां लिखता है कि आत्मा आपके बदले में प्रार्थना करता है। और कैसे प्रार्थना करता है, कभी बाइबल जाके पढ़ लीजिए दोस्त, पता लगेगा। लिखता है कि क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, रोमियो 8 का 27, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ईश्वर जो चाहता है उसके इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब कैसे? सिस्टर एस्तर सोई हुई है रात में, एस्तर उठो, उठ गई, कौन जगाया? पवित्र आत्मा, उठो 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 उठो, उठी। प्रभु थोड़ा देर सोने दो, नहीं उठो उठो, उठी आराम से, क्या बात है प्रभु, फलाना आदमी मरने वाला है, प्रार्थना करो उसके लिए, है ना, प्रभु क्षमा करिए उसके लिए, प्रभु क्षमा कीजिए, उसके परेशानी से क्षमा कीजिए। फिर से पवित्र आत्मा क्या किया? इनको जगाया, जगा के क्या किया? ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो ताकि वो आत्मा बच जाए। फिर 10 मिनट हुई, एस्तर उठो उठो, प्रभु सोने दो ना, उठो उठो उठो, क्या हुआ? फलानी महिला डिलीवरी से परेशान है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, शैतान उसको जच्चा बच्चा दोनों मारना चाह रहे, प्रार्थना करो, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, दोनों मिलकर प्रार्थना किया, रिलीज। फिर सोई, उठो 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 उठो, क्या हुआ? जितना बेरोजगार लोग है उसके रोजगार के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर उठे, यही काम रात भर में आपकी अगुआ करती हैं, इसको प्रार्थना कहते हैं, है ना। प्रार्थना का मतलब कि बहुत समस्याएं हैं, और प्रभु क्या किया उनके जीवन में, जब ऐसे प्रार्थना करती रही। ये जो 17 वचन लिखा हुआ है इधर, यहां जिसमें लिखा हुआ है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरे विधियों और नियमों को मानता रहे। सम्मुख मतलब सामने,
सामने जान के, मतलब हम जाने कि प्रभु यहां बैठा हुआ है ना। दाऊद क्या करता था, समझता था कि प्रभु मेरे साथ साथ चलता है ना। तो प्रभु सुलेमान को यहां क्या कर रहा है, जब इस कहानी को जाके पीछे पढ़िएगा तो लिखा है कि सुलेमान मंदिर बनवा रहा था, और मंदिर बनाने 7-8 दिन धूमधाम से एकदम गाजा गाजा के साथ पूरा हो रहा था, सारा मंदिर बनवा दिया। रात में एकदम से ईश्वर उसको दर्शन में आए। सुलेमान से प्रभु दर्शन के माध्यम से बात करते थे। पहले भी आप देखे होंगे तो सुलेमान को प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान मिला था सपने में ही। यहाँ प्रभु दर्शन दिया और बोला कि सुलेमान मंदिर तुम बहुत फर्स्ट क्लास बनाए हो, बहुत खुश। इस मंदिर के अंदर, उस मंदिर को यरूशलेम मंदिर कहते हैं, इस मंदिर में जो भी प्रार्थना करेगा वो सब सुनेंगे, लेकिन शर्त, इस मंदिर में जो भी आएगा, जो भी प्रार्थना करेगा वो सुनेगा, और लगातार हम मेरा फोकस इसी मंदिर पे बना रहेगा। यहां कोई बूढ़ा आए, गरीब आए, अपाहिज आए, कुछ भी आए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गरीब है, वो फरीसी है, यहूदी है, ना ना ना, कुछ नहीं। इस मंदिर में जो भी घुस जाएगा वो प्रार्थना करेगा, मैं सुन लूंगा। इसके लिए करना क्या होगा तुमको, बस तुमको जो मैंने शिक्षा आज्ञा दी है उस पे तुम्हें और तुम्हारे प्रजा को लोग को बने रहना हो। अगर बने रहते हो तो ये सब डील पक्का है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, आपको बने रहना है ना। तो सिस्टर एस्थर क्या की, बने रहने का प्रयास किया। दाऊद क्या किया, अंत तक प्रभु के मार्ग में बने रहने के। इसीलिए वो दाऊद का उदाहरण दिया। सुलेमान को किसका उदाहरण दिया, दाऊद का उदाहरण दिया। तुम अपने पिता के समान अगर मुझे सम्मुख जान के, जैसे दाऊद क्या समझता था कि प्रभु मेरे साथ साथ चलता था, जैसे मूसा क्या समझते थे कि ईश्वर मेरे आगे आगे चलता है, पीछे पीछे चलता है, वो भवन में जाते थे तो समझते। आज तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे पास। पहले तो यही समस्या है। ईश्वर की उपस्थिति प्रार्थना योद्धा में है, ईश्वर की उपस्थिति चर्च में है, ईश्वर की उपस्थिति किसी सेवक के साथ है, ईश्वर की उपस्थिति किसी बड़े सेवक के साथ है। अरे ना 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 ना, ईश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, ये पहले आपको महसूस करना होगा, ये पहले आपको यकीन करना होगा कि गॉड यहां है, ईश्वर यहां है, ही इज हियर, यही है, सामने है। समझे ना। तो वो सामने है, ये पहले आप यकीन कीजिए, फिर अपने प्रार्थना का तरीका बदलिए, है ना। और प्रार्थना के लिए जो मैंने आपको उदाहरण दिया सिस्टर एस्थर का और बहुत सारे सेवक दास दासी का, लोग क्या जरूरत पड़ा है पूरा देश के लिए प्रार्थना करने की। ये बाइबल नया नियम में सिखाता है। आप जाइएगा तो लिखता है कि आपको विभिन्न लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा आपको। आपकी प्रार्थना स्वार्थ की प्रार्थना है, इसीलिए नहीं सुनी जाती है, समस्या है। और अगर प्रभु कह रहा है कि आप उसकी शिक्षा, और अभी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, दूसरा ये भी देखना है क्या सम्मुख जान के। पहला कि विश्वास है, कि आपको खुद ही यकीन नहीं है कि आपकी प्रार्थना नहीं, यार सिस्टर एस्थर की प्रार्थना सुनी जाती है, राज भैया की प्रार्थना सुनी जाती है, मेरा तो पता नहीं, हम तो बहुत पापी आदमी हैं। अब लीजिए, यसु तो सिर्फ हम ही दोनों के लिए मरा था, मेरे और सिस्टर एस्थर के लिए। आपका पाप तो रह ही गया। अगर मेरा उठाया, सिस्टर एस्थर का उठाया, तो आपका भी तो उठाया। आप में और हम लोगों में फर्क यह है कि हम लोग मानते हैं कि यह सामने खड़ा है, मानते हैं कि यही है, और हम मानते हैं कि वो मेरी सुनता है। आपको डाउट है। तो बाइबल कहा कि जो संदेह करता है वो दो नाव पे सवार है, वो डूबना ही है पक्का। तो प्रभु आज पहले कह रहे हैं कि जैसे सुलेमान को सपने में आया और वो बोला कि देख भाई, अब से तो तुम इतना अच्छा मंदिर बनवा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो भी लोग आएगा, जिस प्रकार का भी प्रार्थना किया जाएगा मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा एक ध्यान यहां रहेगा, और मैं यहां इतना विकसित करूंगा, इतना विकसित करूंगा, इतना इसके माध्यम से आशीष दूंगा कि लोग जान जाएंगे कि हम हैं, मैं बता दूंगा कि मैं हूं यहां। इसके लिए बस तुमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे दाऊद करता रहा, जैसे दाऊद चलता रहा वैसे चलते रहना, बाकी हम देख लेंगे। दाऊद क्या था, दाऊद एक बकरी चराने वाला, एक भेड़ चलाने वाला आदमी था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, वो मेरे ही तरह अनपढ़ गंवार आदमी था। घर में भी कोई इज्जत नहीं था उसका, समाज में भी कोई इज्जत नहीं था। हम लोग कुछ करते ही नहीं है, प्रभु को सम्मुख जान के चलते हैं, वो साथ में रहता है मेरे।
वो मेरे साथ है, और जब वो मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आपको दुनिया का सारा चीज का साथ चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभु का साथ चाहिए। आपको सारा ज्ञान हो गया होगा, कोई बात नहीं, मुझे वो जो बोलता है वही ज्ञान मान लेता हूं। अब अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, सही बोलता है, गलत बोलता है। ऐसा हम लोग प्रार्थना आज तक नहीं किए, प्रभु गाड़ी दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो, नहीं दे। प्रभु जो प्रेरणा देता है इस विषय पे प्रार्थना करो, या अगुआ बोलते हैं इस विषय पे प्रार्थना कीजिए, वही बोल के निकल जाते हैं, बाकी हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। यही काम दाऊद करता था। दाऊद दिन भर बाइबल पढ़िए, इधर भेड़ खोल दिया, समझिए भेड़ बैठा हुआ है इधर, 4-5 को इधर खोल दिया, अपना बैठा हुआ है, बीना बजा रहा है एकदम, और बीना बजा के प्रभु की महिमा कर रहा, प्रभु भी खुश। बाघ इधर से आया, पतला वाला भेड़ को पकड़ लिया, बकरी को पकड़ लिया, लेके गया। दाऊद उतरा, अच्छा तुम मेरा भेड़ पकड़ लेगा। बाघ को गुलेल से, डंडा से मारता था, ईश्वर के नाम से मैं तुम्हें मारता हूं, बाघ छोड़ के चला जाता था। क्यों? वो जानता था कि ईश्वर मेरे सम्मुख है, ईश्वर मेरे साथ है। बाघ डर के भाग जाता था। छोटा सा बच्चा जिसकी लालिमा टपकती थी। आपको भी समझना होगा कि ईश्वर आपके साथ है। उसके लिए मैं आके आपके घर में नहीं बता सकता हूं कि ईश्वर आपके साथ है। आपको लगता है दुख आपके साथ है, आपको लगता है गरीबी आपके साथ है, आपको लगता है लाचारी आपके साथ है, आपको लगता है असफलता आपके साथ है, आपको लगता है बीमारी आपके साथ है, आपको लगता है नाकामी आपके साथ है। आप हमेशा कहते हैं आपका कुछ नहीं हो सकता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? आप जो बोलते हैं वो हो रहा है। मैं जो बोलता हूं, जो मैं सोचता हूं, मैं मेरे साथ हो रहा है, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, वैसा घट रहा है। मैं जैसा सोच रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, वैसा हो रहा है। ये बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। प्रभु कह रहा है कि आज आपके शरीर को वो चुन लिया है, अपना मंदिर बना लिया है। इससे जो भी प्रार्थना अब आपके हाथ में है। ये सिस्टर एस्थर राज के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में। आप जो प्रार्थना करना है कर लीजिए आप, लेकिन वो प्रार्थना आपको ईश्वर के द्वारा होना चाहिए। ईश्वर को वो प्रार्थना पसंद होना चाहिए, वो कर लीजिए। और उसको सम्मुख जान के वो जैसी चाहता है, जैसा आपसे स्वभाव, वैसा कर लीजिए। आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाएंगे। हालेलुया। आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाएंगे, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आदमी हो जाएंगे। क्यों? अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप चल रहे हैं अपने मन से, आप कर रहे हैं गाली गलौज, है ना, आप वो सारा काम कर रहे हैं जो ईश्वर को पसंद नहीं है, और आप चाहते हैं आशीषित हो जाए। अब बताइए, ईश्वर आपको अगर आशीष दे दिया तो उसका नाम रोशन होगा कि डूब जाएगा? अरे बहुत धनी आदमी है लेकिन ईश्वर को मानता ही नहीं है ये आदमी। अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, शराब पी के लुढ़का हुआ है, क्रिश्चियन है, ये इससे ईश्वर की महिमा हो रही है। ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ईश्वर को मानता ही नहीं है, किसी और को मानता है, इससे ईश्वर की महिमा हो रही है? नहीं हो रहा है। तो वो अपना नाम खराब नहीं करता है। इसलिए जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए। आज दुनिया के जितने अमीर लोगों की गिनती करिएगा, वो सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। ऐसे हजारों लिस्ट है मेरे पास। दुनिया में एक से एक बढ़ के दास है। बेनी हिल साहब कितने अमीर हैं, डीजे दिनकरन साहब कितने अमीर हैं, है ना, गरीब तो नहीं है। बैंक का नौकरी, जिस नौकरी के लिए आप रोज प्रार्थना कर रहे हो, दिनकरन साहब छोड़ दिए थे। जाइए मिलिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा था स्वर्ग वाला नौकरी करना, है ना, उसको छोड़ दिए थे। ऐसे बड़े बड़े सेवक बैठे हुए हैं। जो ऐशमेर को आप जानती हैं, ऐसे बड़े बड़े सेवक लोग बैठे हुए हैं। अपार संपत्ति है, 200, 400, 500 गाड़ी से चलते हैं, फिर भी विनम्र हैं। क्यों? तो प्रभु जो कहता है वो मानते हैं, अपना बुद्धि ज्ञान नहीं लगाते हैं। आज उन तमाम लोगों के जीवन को प्रभु आशीषित नहीं कर पा रहा है, या उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन पाता है, जो जिनका अपना दिमाग बहुत है। बाइबल कहा ना कि मैं इस दुनिया के, इस संसार के ज्ञानवान को लज्जित करूंगा। किसको चुन के? निर्बुद्धि को। अब लीजिए, निर्बुद्धि कौन? मैंने एक कहा कि बुड़बक को ना
ज्ञान नहीं देना चाहिए, पैसा दे देना चाहिए। बुड़बक जिसको लगता है कि वो, बुड़बक किसको बोलते हैं? जिसको लगता है वो बहुत बुद्धिमान है, उसको हम बुड़बक बोलते हैं। अभी समझ में आया? जिसको लग जाए कि वो बहुत धनी है, जिसको ये लग जाए कि वो बहुत बड़ा अभिषिक्त है, या जिसको लग जाए कि वो बहुत ताकतवर है, जिसको लगे कि वो बहुत ज्यादा जानकार आदमी है, वो सबसे बड़ा बुड़बक आदमी है, सबसे बेवकूफ आदमी है वो दुनिया में। तो कि इसका कोई अंत है प्रोफेसर साहब? नहीं है। तो प्रभु कहा है कि आप वैसा वाला बुद्धिमान नहीं बनिए कि आपको लगता हो कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो ना आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और ना आप कुछ, क्योंकि आप प्रभु को जानिएगा नहीं। अब साइंस ईश्वर को नहीं मानता है ना। अब हमारे भाई ये पढ़ें कि लोग बंदर से आदमी हुआ। अब बाइबल लिखा कि ईश्वर आया, मिट्टी को गूंधा, श्वास फूका। अब इनका किताब और मेरा किताब मैच होता है? नहीं होता। कहीं मैच हुआ? ये संसारिक ज्ञान रखे हुए हैं, अब वो सारा किताब पढ़ गई, प्रोफेसर है, क्या जाके पढ़ाएंगे कि पहले बंदर था, वो धीरे धीरे आदि मानव से मानव में तब्दील हुआ। अब ये रात में सोचेंगे बाइबल सही है कि वो किताब सही है। तो हम इनकी किताब को नहीं मानते, हम तो लिख लोड़ा पत्थर आदमी है। हमको जो ये बोला ये मान लिए, हमको बोला यीशु मसीह है तो है। अब आपका दिख तो नहीं रहा भैया, यही तो विश्वास है कि जो चीज बाइबल लिखा है कि जो घटनाएं घटती ही नहीं है, जो अभी है ही नहीं, अनदेखी ही बातों को मान लेना विश्वास है। इसीलिए आपको सम्मुख जानना होगा, आपको मानना होगा ईश्वर है। हम लोग वेदी पे जाते हैं या चर्च में जाते हैं, ईश्वर दिखता है आपको चर्च में कहीं दिखा? क्यों जाके वहां झुक के ऐसे प्रार्थना करते हैं या कैसे भी प्रार्थना करते हैं? सम्मुख जान लेते हैं, आपके ब्रेन में यह बैठा हुआ है कि यहां ईश्वर है। हालेलुया। तो जब आप वहां मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं कि बगल में भी बैठा हुआ है? क्यों वहां यहां फर्क हो जाता है आपको? पहला तो सम्मुख जानना होगा, सामने जाना होगा, ईश्वर निरंतर आपके सामने। दूसरा यह मानना होगा कि हर वक्त आपको देख रहा है, हर वक्त आपको सुन रहा है। जब वो हर वक्त देख रहा है तो आपके आचरण में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यह समझना होगा। और हर वक्त सुन रहा है तो आपको क्या बोल रहे हैं यह समझना होगा। और जो बोल रहे हैं वो उसके अनुसार है कि नहीं। जैसे मैंने रोमियो के वचन को बताया कि पवित्र आत्मा भी आपको वही प्रार्थना कराता है जो उसको पसंद है, लेकिन आप यहां प्रार्थना क्या कर रहे हैं? जो आपको पसंद है, जो आपकी नीड है। इसलिए समस्या है, इसलिए आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच नहीं रही है, या पहुंच भी रही है तो होल्ड पे है, रुकिए, है ना, रुकिए। अब ये जैसे ही आप कर लीजिएगा, जैसे दाऊद किया, वही सुलेमान को वो समझा रहे, जैसे दाऊद किया वैसे ही आप करो। अपना बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं लगाना, हमको हमेशा सामने जानना। जब तुम सामने जानोगे तो तुमसे गलती कम होगी, तुम डर के रहोगे, है ना। अब पहले के जमाने में हम लोग पापा के साथ कहीं जाना नहीं चाहते थे, है ना। तो वो क्यों? वो सम्मुख रहते थे। अगर आप ईश्वर को भी मान रहे हैं कि ईश्वर आपके सम्मुख है तो पाप कम हो जाएगा, क्या दोस्त? लेकिन यहां तो दिमाग में ईश्वर कहां है? चर्च में, उधर बगल में। ईश्वर कहां है? वेदी में। ईश्वर कहां है? क्रूस में। यहां बोला नहीं सुलेमान, अपने सम्मुख जानो, जैसे दाऊद मानता था कि ईश्वर हर वक्त सामने है। अब जहां गोलियत को मारा वहां मंदिर तो था नहीं, या ना दाऊद के गले में क्रॉस था। वो जानता था कि ईश्वर मेरे साथ जाके चिल्लाया, तू कौन है खात ना रही। तो पहले कि आपको प्रभु ने चुन लिया है। दूसरा कि प्रभु कह रहा है कि सारी प्रार्थनाएं मैं सुनूंगा और आपको निरंतर वाच कर रहा हूं। तीसरा, उसको सम्मुख जानिए, सम्मुख जानिएगा तो गलतियां कम होगी। चौथा कि उसके मार्ग पे चलना है। अगर आप ये सारा काम कर रहे हैं तो आपके जीवन को आशीष ही आशीष मिलेगा। आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी हो ही नहीं सकती है। दाऊद ने कहा कि मैंने आज तक किसी धर्मी को नहीं देखा जो भूखा मरता हो। आज तक मैंने किसी धर्मी को नहीं देखा कि वो भूखा मरता हो। मैंने भी नहीं देखा है कि जो ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं वो भूख से मर गए हों, प्यास से मर गए हों। क्योंकि उसने कहा है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज का तो पक्का कमिटमेंट है उसका। इसका तो कभी अभाव ही नहीं होगा आपके पास। और बीते समय में जो दूसरा वचन है 25 का 1,
हे हुआ मैं तुझे सराहूंगा, हे हुआ तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तुझे धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हुए और तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की। हमेशा उसको सम्मुख जानना है, हमेशा उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि आप किसी बड़े आदमी के साथ जाओगे तो हमेशा कॉन्शियस रहोगे, पता नहीं कुछ जान ना ले, कुछ देख ना ले, कुछ समझ ना ले, है ना, कुछ समझ ना ले। क्यों? तो सम्मुख है। तो जब ऐसे आप समझते हैं कि ईश्वर सम्मुख है तो आप भी कॉन्शियस रहिएगा, गलती करने से बचिएगा, है ना, कीजिएगा तो छुप छपा के कीजिएगा, है ना। तो और निरंतर, आखिरी वचन, निरंतर आपको क्या करना है कि आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म कैसे? आपके जीवन में प्रभु, आप देखिए बचपन में मैं हमेशा अपने माँ को बोलता हूं कि एक जमाना था जब मैं साइकिल से चला कुछ दिन, उसके बाद मैं राजदूत से चला, उसके बाद मैं बुलेट से चलने लगा, अब मैं कार से चलता हूं। एक टाइम था जब मैं मिट्टी के घर में रहता था, बाथरूम कोसों दूर हुआ करता था, चापाकल से पानी भरते थे। प्रभु कितना आश्चर्य कर्म किया, कहां से कहां बदला। आज पेंट हाउस में रहते हैं, घर में बाथरूम है, प्रभु के भक्त लोग के साथ जीते हैं, प्रभु बात करता है, प्रभु हर बीमारी से बचाता है, ऑफिस, ये क्या है? हमारे जीवन का आश्चर्य है, ये मेरे से संभव नहीं था। इतनी बड़ी सेवकाई हो रही है, लोग आता है, यहां चंगाई मिलता है, बीमारी ठीक होता है, लोगों को वचन समझ में आता है, समस्याओं का प्रभु निदान कर, ये क्या है? आश्चर्य कर्म है। इसके लिए प्रभु को हमेशा सराहना, हमेशा धन्यवाद करते रहना है। आपके भी जीवन में ऐसा हो रहा होगा, ऐसा थोड़े है कि इकलौते मेरे ही जीवन में ऐसा हो रहा होगा, आपके जीवन में, बस आपको दिखता नहीं है। क्यों? तो मैंने इसमें एक बात कही थी लोगों को कि आपको जो मिला है उसका लिस्ट बनाए और आपको जो नहीं मिला है उसका लिस्ट बनाए। जो मिला है आपने तो भुला ही दिया, उसके बारे में तो कभी आप सोचते ही नहीं है। आज दुनिया में लोग परेशान अपने खुशी से नहीं है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी की खुशी से दुखी है। सामने वाले की पत्नी बहुत अच्छी है, उसका गाड़ी बहुत सुंदर है, पलट के अपने पत्नी को देखा भी, उसकी वाली अच्छी थी, उसका बेटा बहुत अच्छा है, उसकी मम्मी बहुत अच्छी है। आजकल छोटा छोटा बच्चा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, रोज पास्ता बना के देती है, मेरी माँ तो उठती ही नहीं है सुबह में। उसकी माँ, उसका घर, उसका रहन, उसका बॉडी, दूसरे के थाली का खाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो समस्या ये है कि आप सराहिए है कैसे? क्योंकि आप तो केवल निगेटिव डाल रहे, शैतान हीन भावना से ग्रसित हैं आप। तो प्रभु कह रहा है कि अपने जीवन में जो आश्चर्य कर्म, आपके जीवन, मेरे जीवन वाला नहीं, आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म हो, मम्मी आपकी कैंसर से बच गई, निकल लेती, धन्यवाद कीजिए, है ना। बहुत सारा चीज जो आपका हुआ है वो किसी और का नहीं हुआ है। आप अपना ही लिस्ट बनाइए और रोज धन्यवाद दीजिए, देखिए कितना पीस मिलता है, आनंद, सुकून, सुकून मिलेगा। लेकिन हमारा प्रार्थना धन्यवादी प्रार्थना तो है ही नहीं। हम अपने आश्चर्य कर्म के लिए धन्यवाद करते नहीं, मांग रहे हैं, दे दो 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 दे दो। अरे क्या दे दो? तो वही पत्नी दे दो, शादी करा दो, नौकरी करा दो, बच्चा दे दो, शादी करा दो, नौकरी करा दो, बच्चा दे दो, सास ससुर को घर से निकाल दो, पति का दिमाग ठीक कर दो, पत्नी का दिमाग ठीक कर दो, है ना, गोरा बना दो, स्मार्ट बना दो। प्रार्थना का मुद्दा ही बदल दिया सब। समझ में आ रहा है? तो प्रभु कह रहे हैं, आज मैं समाप्त करूं इस बात को, कि प्रभु कह रहे हैं कि आप लोग सब लोग चुने हुए लोग हैं, आशीषित लोग हैं। आज के बाद से जो भी प्रार्थना आप करेंगे प्रभु उसको सुनेगा, निरंतर आपको और आपके परिवार के लोगों को वाच कर रहा है ना। प्रार्थना कौन सा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे देखिए। हमेशा ये मानिए कि प्रभु आपके सामने खड़ा है, आपके पास खड़ा है, तो आपका आचरण कैसा होगा जब ईश्वर आपको हमेशा देखता रहेगा। दूसरा, जब वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है तो आपकी कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए। हम लोगों का सोच ही वहां नहीं है। अचानक से मैं परेशान रहता हूं क्योंकि हम लोग सोचते ही हैं, अचानक कोई पूछ देगा तो वो अंदर वाली बात निकल जाती
है ना। सुलेमान सोया हुआ था, प्रभु आया, बोला सुलेमान बहुत खुश है, मांग क्या मांगता है। सुलेमान तेज आदमी, बोला प्रभु प्रज्ञा दे दे, बुद्धि दे दे, ज्ञान दे दे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य तू दे दिया है, चलने वाला हमसे नहीं है। प्रभु बोला अरे सुलेमान तू बहुत तेज आदमी है भाई, ले प्रज्ञा और ज्ञान दे, और जो तू नहीं मांगा है वो हम तुमको ऐसे ही देके जा रहे है ना। और वहां प्रभु बोलता है सुलेमान मैं खुश हुआ, आपकी प्रार्थना से खुश है कि नहीं है। देखिए वहां क्या लिखा, सुलेमान मैं खुश हुआ, क्यों, तुमने राज्य नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, अपने शत्रुओं की मृत्यु नहीं मांगी सुलेमान, तूने मांगा क्या, तो प्रज्ञा मांगा। वो कौन सा प्रज्ञा, जिसे लोगों का भलाई कर सके। जा ये मैंने तुझे दिया, और साथ में बाकी गिफ्ट हैम्पर भी, ये सब मुफ्त में मिलेगा तुम। अब बताइए समस्या क्या है, जो मुफ्त में दे रहा है उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रार्थना बदलिए, है ना। और आखिरी में इतने सारे आशीष आपको मिल रखे हैं, इतने सारे आशीष, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, पास्ट में जाइए, देखिए क्या क्या आपको प्रभु ने दिया है, कब कब आप सबसे बड़ा आशीष तो बच गए हैं, आज सुन रहे हैं, यही बहुत आशीष है। दोस्त कोरोना था पीछे, निकल पता लगता कि ना कोई जलाने वाला ना कोई फूकने वाला, हॉस्पिटल में बॉडी भी नहीं मिला है बहुत लोग। कयामत की बात तो बाद में, बच गए, यही बहुत बड़ी बात नहीं है ना। मैं बोलता हूँ लोगों से, रोज हम लोग सुरक्षित घर पे पहुंच जाते हैं, हजारों एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं रोड पे। खंभा गिर गया, बिजली गिर गया, ट्रक वाला कुचल के चला गया, पैर टूट गया, हाथ टूट, कितने सारे आश्चर्य क्रम है। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में 60% लोग एक ही टाइम खाता है ही नहीं। कितने सारे लोगों को घर नहीं है, कितने सारे लोगों को आज भी पहनने को वस्त्र नहीं है। आप जाइए रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों पे देखिए कि क्या अभाव है, कितने लोग नाली में पड़े हुए हैं। आपको तो सारा सुख समृद्धि मिला हुआ है, फिर भी आपको वो दिख नहीं रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे, जो नहीं मिला उसके पीछे पड़े। प्रभु कह रहा है कि जो आशीष मिला है, जो आश्चर्यक्रम प्रभु ने आपको किया है, उसको याद करके उसको सराहिए रोज। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु इन सारे वचनों से हम सबको और आपको भी आशीषित करें।